हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी के खिलाफ एक नया पंगा खड़ा हो गया है। जयप्रकाश के खिलाफ एक वकील ने उनके नामांकन में कई बड़ी गलतियां जानबूझकर छुपाने के आरोप में इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करके उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। वकील महक चौहान ने भारतीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और डिस्ट्रिक्ट चुनाव अधिकारी के पास शिकायत भेजकर ये आरोप लगाए हैं कि जयप्रकाश ने अपने नामांकन पत्र के फॉर्म 26 के अंदर 3 बड़ी गलतियां करने का काम किया है, 3 बड़ी चीज़ें छुपाने का काम किया है, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। सबसे पहली शिकायत ये की गई है कि जयप्रकाश ने अपनी इनकम के खाने के तहत में 2 चीज़ें गलत करने का काम किया है। ये बताया गया है कि जयप्रकाश ने अपने नामांकन पत्र के सेट के अंदर इनकम के कॉलम के अंदर 2 साल की इनकम को बिल्कुल सेम दिखाया है, यानी 2022-23 और 23-24 की इनकम को 1 पैसे का भी इधर से इधर नहीं दिखाया गया है। दोनों ही सालों में बराबर की इनकम यानी 11,72,000 रुपये दिखाया गया है, जो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। यानी जयप्रकाश ने इस मामले में कोई चीज़ छुपाने का काम किया है, आंकड़ों को छुपाने का काम किया है। इसके साथ साथ जयप्रकाश की पत्नी के भी 2016-17 की इनकम को नील दिखाने का काम किया गया है, जबकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सारे कॉलमों को भरना जरूरी होता है और सही जानकारी देना जरूरी होता है। अगर कोई जानकारी छुपाई जाती है, अगर कोई जानकारी गलत दी जाती है, तो उन हालात में प्रत्याशी का नामांकन रद्द भी हो सकता है। जयप्रकाश के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने अपने फॉर्म के 5 और 6 नंबर कॉलम के अंदर आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में खुद को नील दिखाया है, जबकि उनके खिलाफ 5 मामले चल रहे हैं। वकील महक चौहान का ये आरोप है कि जयप्रकाश ने अपने 2004 के चुनाव में अपने खिलाफ 5 मामले दर्ज होने की बात कबूली थी, लेकिन इस बार के चुनाव के हल्फनामे में उन्होंने अपने खिलाफ 0 मुकदमा बताया है, जबकि जयप्रकाश के खिलाफ 5 ही मामले अभी भी चल रहे हैं। महक चौहान ने चुनाव आयोग के सामने ये अपील की है, ये शिकायत की है कि जयप्रकाश की इन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फॉर्म 26 के अंदर सभी जानकारियों को दुरुस्त देना जरूरी होता है। उसमें ना आप कोई चीज़ छुपा सकते हैं और ना ही असली आंकड़ों से कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, जबकि जयप्रकाश के नामांकन पत्र में ये तीनों ही गलतियां साफ तौर पर नजर आती हैं। इस मामले में जयप्रकाश से भी संपर्क करने का कोशिश की गई, लेकिन उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ। अगर चुनाव आयोग ने अपनी जांच पड़ताल में महक चौहान के आरोपों को सही पाया, तो उन हालात में जयप्रकाश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है और उनके खिलाफ में मामला दर्ज हो सकता है और उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। जयप्रकाश एक पुराने खिलाड़ी हैं, वो लगभग 1 दर्जन चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में जयप्रकाश के नामांकन में इतनी गंभीर गलतियों का होना साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि उनके नामांकन पत्र दाखिल करने वाले साथियों ने कहीं न कहीं बड़ी चूक की है, कहीं न कहीं बड़ी गलती की है। अगर महक चौहान के आरोपों में दम है तो जयप्रकाश का नामांकन रद्द भी हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जयप्रकाश को भी इन सवालों का जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस बारे में जयप्रकाश या उनके किसी साथी ने इस बात का, इन आरोपों का खंडन नहीं किया है। महक चौहान ने हरियाणा चुनाव के मुख्य अधिकारी के अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग और हिसार के भी रिटर्निंग चुनाव अधिकारी के पास ये शिकायत भेजकर जयप्रकाश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। हिसार सीट पर जयप्रकाश के चुनावी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में हो रहे चुनावी घमासान के अंदर की खबरें, अंदर के समीकरणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार के महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।